नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, बिहार से एक बहुत ही भयानक और बहुत ही निंदनीय घटना सामने आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं विस्तार पूर्वक, ठीक है। अब बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, ये घटना है पटना के नौबतपुर का, ठीक है। तो यहाँ पर एक अभिषेक नाम का लड़का रहता है। एक अभिषेक नाम का लड़का है और मोनिका नाम की लड़की है, ठीक है। इनका इन इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों का प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग मतलब लोग अगर फ़ोन में भी बात करते हैं किसी लड़के को, तो लड़के को तो बोल रहे हैं कि सावधान रहना, लड़कियों को भी बोल रहे हैं सावधान रहना, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग नहीं है। इसको दोस्ती का भी रूप दे सकते हैं, दोस्ती का भी नाम दे सकते हैं, जान पहचान में भी बात होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम प्रसंग है। अब मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये प्रेम प्रसंग है, इनको पकड़ के शादी कर दिया जाए या इन लोगों को फंसा दिया जाए। तो ये सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये सब चीज़ निकाल देना चाहिए कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लड़का जो है लड़की के बुलाने पर, सुन लीजिए, लड़की के बुलाने पर लड़का आता है मिलने के लिए। वो भी कितने टाइम को, 5-6 बजे। 5-6 बजे आता है, वो भी मिलने आता है। तो जैसे ही मिलने के लिए आता है, लड़की का भाई और उसका दोस्त सब मिल करके उठाते थे लड़का को ले आता है। अब यहाँ पर एक रिपोर्टर आता है, रिपोर्टर को सब बताया जाता है। वहाँ पर क्या बात निकल के आता है कि लड़का 3 साल से लड़की से बात कर रहा है। लड़का का कहना है कि नहीं, हम 1 साल 9 महीना से समथिंग से बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लड़की के घर वाले जो कह रहे हैं कि 3 तो फ़ोन लड़की को दिया है। लड़का बोल रहा है नहीं, हम एक भी फ़ोन नहीं दिए हैं। लड़का ये भी बोल रहा है कि हम जो कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर मेरा बात को कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 दिन से किडनैप करके रखा हुआ है यार। मेरे तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है और हम अपना सफाई में क्या देंगे, क्योंकि हम खुद किडनैप हैं। ये है इस 18 साल के युवक की कहानी। इस लड़के को पकड़ करके, जबरदस्ती पकड़ करके, कब्जे में करके इस लड़के को इस लड़की के साथ, मोनिका के साथ शादी कर दिया जाता है। और लड़का जब बोल रहा है कि हमको ये लोग मार पीट करके शादी करवाए, तब लड़की बोलती है कि नहीं मार के किया। लेकिन मार के किया है, डरा धमका के किया है, क्योंकि शादी किया जाता है तो पूरा गांव समाज को बैठा करके किया जाता है। लड़का तरफ के भी और लड़की तरफ का भी रहता है और शादी किया जाता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ करके अकेले। ये आपका बता रहे हैं बिहार में एकदम बहुत कॉमन चीज़ है, एकदम कॉमन चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, ये जो लड़की है और इसके घर वाले, ये लोग बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ही ज़्यादा शातिर। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनके घर वालों को क्यों मैं दोष दे रहा हूँ, आप सुनिए। लड़की जितना बोल रही उससे ज़्यादा उसका मतलब झूठ ही निकल रहा है। झूठ लड़की सर झुका करके बोल रही है और ज़्यादा नहीं बोल रही है, और वो दवा में बोल रही है। उसको बोला जा रहा है कसम खाने के लिए कि हम तुमको फ़ोन दिए हैं, तो लड़की चुप हो जाती है। उसके बाद लड़का जब बोलता है कि हमको मार पीटा करके नहीं शादी किया था, तो बोलती है नहीं, तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, इसको खिलवाइए। तब लड़की चुप। उसके घर वाले हैं ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ये लड़का मेरा लड़की से इतना दिन से प्रेम प्रसंग पर है और इतना दिन से बात कर रहा है, लेकिन ये सारा का सारा झूठ है। एक आदमी दोस्ती के नाम पर भी बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पकड़ करके शादी कर दो, वो भी नाबालिग लड़का को। और ऊपर से ये लोग बोल रहा है कि इसकी माँ बोल रही है हम इसको दामाद मान चुके हैं, इसको हम दल बल के साथ घर पहुँचा देंगे, दल बल के साथ घर पहुँचा देंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब जबरदस्ती पहुँचा देंगे। ये लोग बूढ़ा बोल रहा है कि हाँ उसका रिश्तेदार है, जबरदस्ती पहुँचा देंगे। जबरदस्ती मतलब उसका घर में रखवा देंगे। और एक उसका शायद बाप है कि कौन है, तो बोल रहा है कि इसका जीजा हमको रिश्तेदारी में ही आता था, जीजा का कुछ लगता था लड़की। तो ये क्या बोलता है कि बुढ़वा बोलता है हम इसका जीजा हमसे 10 लाख रुपया मांगा। अरे 10 लाख रुपया मांगा तो तुमको अगर औकात नहीं तो बेटी को आगे कर दोगे। बेटी को आगे कर दिया और लड़की से ज़बरदस्ती लड़का
बता रहे हैं, ये आपको जब बात कर रहा था ना लड़का लड़की से, तो लड़के के घर वालों ने मना कर दिया कि तुम उससे बात मत करो। तो लड़का मान गया, 2 महीना से उससे बात नहीं कर रहा था। तो लड़की अलग अलग फ़ोन से फ़ोन करती है और ये लड़का सब नंबर को ब्लॉक करता है। फिर ये लड़की कसम खाने बोलने लगती, ब्लैकमेल करने लगती है कि हम अपने आप को मार लेंगे, अपने आप को ख़त्म कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सो तुम आ जाओ, हमसे 2 मिनट के लिए आ जाओ, तो हमसे मिल करके चले जाना 2 मिनट के लिए आना उसके लिए बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि इन लोगों का जाल पूरा तरह से बिछाया हुआ था, पूरी तरह से जाल बिछाया हुआ था। जाल जैसे ये लड़का आता है उसे ही उसको घेर लिया जाता है, उसके बाद किडनैप करके रख लिया जाता है उसको ज़बरदस्ती। अब इस आप ही बताइए, मान लीजिए अगर प्रेम ही था, लड़का लड़की को पसंद भी करा, लेकिन ज़बरदस्ती शादी कर देगा, तो क्या वो लड़का उसको एक्सेप्ट करेगा? और क्यों करेगा? हम भी नहीं करते। ये लड़का बिल्कुल सही है, इस तरह का ना ब्याह बंद किया जाए। मेरे यहाँ कॉलोनी में एक लड़की को इसी तरह हेडमास्टर का लड़का है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कर दिया गया, ज़बरदस्ती। अब वो लड़का इतना अपने वाइफ को मारता है कि वो लड़की बुढ़ी हो गई है, लड़का से पहले बुढ़ी हो गई, और वो उसको इतना लतखोर बना दिया है औरत को कि उसका बेटा भी मारता था, उसकी बेटी भी मारती थी। एक और बता रहे हैं, मेरे खुद के अपने चचेरे भाई का रिश्ता आया था बिहार से, वहाँ उसको फ़ोटो अच्छी लड़की का दिया गया। जब वो वहाँ देखने के लिए गया तो वहाँ पर जब भाई को फ़ोटो मिला था तो वहाँ बताया गया था कि लड़की का पिता का फलाना नाम है, इनका पिता है, इनका माता है, ये है वो है, और लड़की इतने क्लास में पढ़ती है, वो सारा चीज़ डिटेल तो पहले ही मिल जाता है ना। तो वहाँ जब गया तो वहाँ पर जो लड़की आई वो काफ़ी एजेड थी, लड़का से भी बड़ा थी, और उसके बाद उस लड़की को तो छिपा दिया गया था, दूसरी लड़की को दिखाया जा रहा था। वो जब उस लड़की से पूछा गया उसके पिता के बारे में, तो बताया कि मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता मर चुके हैं। और वो लड़की मतलब अलग है और फोटो अलग है, तो कोई भी पहचान सकता है। तो ये लोग, मेरा चाचा जो था बोला कि नहीं चुपचाप रहो, कोई कुछ मत बोलो, जो हम लोग को प्रोफाइल मिला है सब उसको बारे में जिक्र मत करो, चुपचाप से देखो, खाओ पियो, और यही समझा दिया। उसके बाद क्या हुआ, बोल दिया गया कि हाँ 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 हम लोग को पसंद है, सो हम लोग आगे का प्रक्रिया हम लोग आगे घर जा करके हम लोग घर में डिसाइड करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो ऐसा बोल करके वहाँ से बच के निकल गए। मेरे दुकान के जस्ट बगल में एक गुमटी है, सुन लीजिए। तो वहाँ पर भी लड़का लड़की का बात चलता है ना, बात चलता है, और उसको मांग के बारे में पूछा जाता है। जब लड़का मांग दिया तो क्या हुआ, ये लोग तो उतना देने का औकात नहीं था, और लड़का था इंजीनियर। अब क्या करें, अब लड़का उसी के गांव में किसी का शादी में आया बाराती, और उसको ये करके ट्रैप करके चारों तरफ से घेराबंदी करके उसको ट्रैप करके वहां से उठा लिया। उसके बाद वही पंडित से उसका भी शादी करके लड़की भेज दिया साथ में। तो ये सब चीज़ बहुत ही गलत चीज़ होता है। भले मेरा अगल बगल का है, पड़ोसी है, जो भी बोलिए, लेकिन ये सब बहुत ही गलत होता है। अगर लड़की काबिल होती है ना, तो कभी भी बेरोजगार लड़का से या अपना से कम पढ़ा हुआ लड़का से कभी भी शादी नहीं करेगी। तो फिर कोई लड़का उतना पढ़ लिख करके कोई ऐसे घर में क्यों शादी करेगा जो उसका लेवल का है ही नहीं। वो करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा ना। क्या आप उसको उठा करके करोगे शादी? उठवा लोगे? एक लड़के का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे 4-5 साल पहले। लड़का बहुत रो रहा है मंडप में बैठा हुआ, और वीडियो पूरा वायरल हो गया था। उसके साथ क्या हुआ था ना, सेम कंडीशन हुआ था। वो लड़का किसी दोस्त के शादी में गया था। अब उसको उसके बारे में पता लगा कि ये लड़का तो इंजीनियर है। अब उसको फिर पकड़ करके उसे ही शादी दे दिया। तो दोस्तों, ये बिहार की सबसे शर्मनाक चीज़ है, बहुत ही निंदनीय चीज़ है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही निंदनीय चीज़ है। लेकिन ये लोग बहुत फख्र से बोलता है कि हाँ 10 लाख मांग रहा था, 10 लाख मांग रहा था, तो हम लोग उठा लिए, शादी करवा दी। शादी तो करवा दिया, तो क्या उस लड़का से तुम जबरदस्ती प्यार करवाएगा लड़की से? बोलो।
और तो और इतना दबाव देता है। हम बगल वाले लगते हैं तो जीजा जी लगते हैं, हम उनको बोले कि हाँ जीजा जी आप लोग ऐसा करके लड़की को भेज तो दिए, हाँ अगर लड़का उसको नहीं रखेगा अच्छा से तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दहेज का ये लगा देंगे। और लड़का के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। औरत का, लड़की का हर जगह कानून है, हर बात को सुनेगा, लेकिन एक लड़का का कानून कहीं नहीं है। लड़का शोषित होता रहे, कुछ भी होता रहे, लड़का के लिए कोई भी कानून नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। चाहे उसको मतलब कितना भी टॉर्चर किया जाए, कोई कानून ही नहीं। सरकार से साथ ही साथ मैं गुजारिश करता हूं कि लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनाएं, कुछ ऐसा कानून बनाएं कि लड़के भी सुरक्षित रहें। लड़का आत्महत्या कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन लड़के के पक्ष में कुछ नहीं होता है। वो टॉर्चर होकर के कुछ अपने साथ गलत कर सकता है, समझे? इसीलिए कानून होना बहुत जरूरी है। लड़के के पक्ष में भी होना चाहिए। मैं इस लड़की को और इसके घर वालों को बहुत ज़्यादा सातिर मानता हूँ दोस्तों। ये जो मोनिका है ना, बहुत सातिर है, और अभी बोल रही है कि हम उसका घर में जाएंगे, हम रहेंगे, हम रिक्वेस्ट करें, और उसकी माँ उसको सिखा रही है कि रोध होकर के बोलती, मनाती। और तो और सुनिए, जब लड़का के घर में ये लोग दल बल के साथ गया और लड़की से बात जब हुआ तो लड़का भी बोल दिया कि आजकल का पढ़ा लिखा लड़का रहता है, होशियार रहता है, सब जगह रोड है। कहा कि लड़का को जब लड़का के घर में जब पहुंचाया गया ना, तो उसका जो गया था वो लोग का स्कूटर तोड़ दिया गया। जब मैंने जो बाइक था, मोटरसाइकिल था, उसको तोड़ ताड़ दिया, और लड़का धमका दिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। लड़का तो यहाँ से भाग गया था, और फिर वो लोग पहुँचाने के लिए चल गया था, ठीक है। और उसके बाद वो लोग, लड़का मार के सर फोड़ दिया ससुर का। तो बिल्कुल सही किया बेटा, इस तरह से अगर होगा ना तो ऐसा ही स्टेप लेना। जबरदस्ती वाला, पकड़े हुआ वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंसान का सिर्फ शरीर का मिलन नहीं रहता है, मन का भी मिलन होता है, दो परिवारों का भी मिलन होता है। लेकिन इन लोगों ने एकदम मतलब दबंगई बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा दबंगई थोड़ा कम करो। अपनी बेटी बहन का ज़िंदगी को नर्क मत बनाओ। तुम लोग अपना बेटी बहन को भले ये समझता होगा, एकदम कटुआ समझता है, पूरा ही समझता है तुम लोग, इसलिए इस तरह करता है। बेटी वो लक्ष्मी है जिसको तुम लोग कदर नहीं करता है। बेटी को इस तरह से जलील मत करो। किसी के घर में भेज देता है, उसको क्या इज्जत मिलेगा, क्या इज्जत मिलेगा उसका घर में जा कर के? जो लोग जबरदस्ती पकड़ा हुआ शादी करवाते हो, क्या इज्जत मिल जाएगा? इसीलिए जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है अपनी बीवियों को टॉर्चर करना सीख गए हैं। इस तरह से हमारे साथ हुआ है तो हम कैसे चैन से रहने देंगे? और तो दामाद को इज्जत, प्यार नहीं, सम्मान नहीं मिलेगा तो उसका बेटी को क्यों खुश रखेगा? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए दामाद अगर ससुराल जाता है तो उसको इज्जत नहीं मिलता है, तो उसका बेटी को क्यों चैन से रखेगा, क्यों बढ़िया से रखेगा? आप बताइए। जब 1 दिन 2 दिन के लिए दामाद को बढ़िया से नहीं रख सकता है, उसको रिश्ता ही करवाना था तो ये करता। थाना वाला भी FIR नहीं लिया, पता है? थाना वाला गया तो वहाँ देखता लड़की तो नाबालिग है, लड़का भी नाबालिग है, तुम लोग कैसे इसका ब्याह करवा दिया? हम कानून से तो हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को, लड़की पार्टी वालों को धार करके मार डांटा साला, सबको दिमाग ठिकाने आ जाता, ये सब चीज करना भूल जाता। एक तो नाबालिग लड़का को जबरदस्ती, 18 साल में कौन शादी करता है? लड़का का कितना सोच रहा था, लेकिन जबरदस्ती नहीं, उसको पकड़ के शादी करिए दो। अब चल गया, अब जो पुराना जमाना वाला जो सिस्टम था ना, वो भूल जाइए आप लोग। अपना जो है दबंगई अपना पास रखिए। किसी का जिंदगी इतना सस्ता नहीं है। लड़का अगर प्रेम होता तो जरूर उसे शादी करता। बिना, जो लड़का प्रेम करता है ना किसी लड़की से, बिना शादी, बिना पैसा का शादी करता है, बिना पैसा का शादी करता है। लेकिन तुम लोग क्या करता है? और एक चीज, अगर पैसा मांग रहा था तो क्या जरूरी था कि वही लड़का से शादी करवाओ?
नहीं करते, क्या जरूरी था? लड़की का जीवन कोई मायने नहीं रखता है, लड़की का जीवन क्यों खराब करना? पैसा मांग रहा मतलब लड़का प्यार नहीं करता है लड़की से, साफ है। एक तो तुम लोग बात करने का छोड़ देते हो, जाओ बात करो, जाओ बात करो, हाँ। उसके बाद उसको बुलवाते हो, फंसवाते हो। जब बात करने के लिए बंद कर दिया तो ये लड़की खुद फोन कर करके बोलने लगी कि आ जाओ, नहीं तो हम अपने साथ ये करेंगे वो करेंगे। इस बात से साफ जाहिर है दोस्तों कि ये लोग बहुत बड़ा जाल बुना हुआ था, बहुत बड़ा जाल बुना हुआ था इसको फंसाने के लिए, और कामयाब हो गया। अभी कामयाब नहीं हुआ, कहानी शुरू हुआ है। अब इस लड़की का जीवन तुम लोग खुद जानो, तुम लोगों ने जो बर्बाद किया है ना, फिर किसी और को पकड़ के करना। तो सॉरी दोस्तों अगर आप लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन मेरे जो मन में था, मेरे मन में जो लगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो हमने आवाज़ उठाया है। अगर आपको लगता है तो मेरा साथ दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।